नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज में। मैं हूं आपके साथ बीना। हम मौजूद हैं मोड़ 1 फुटा रोड पे, जहां की उत्तराखंड से केंद्रीय मंत्री आए थे नारायण दत्त जी के लिए वोट मांगने के लिए। जनता से अपील की और भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने का हाथ जोड़कर अपील करके गए हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं हमारे उत्तराखंड के केंद्रीय मंत्री अजय जी। प्रचार में आए और चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है, क्या कहेंगे आप दिल्ली में जो समस्याएं हैं उसके बारे में? दिल्ली के चुनाव को पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं। मुझे अलग अलग विधानसभा में जाने का अवसर मिला है पार्टी के अनुसार, और अब दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है। नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी कमल की सरकार बनाने का निर्णय लिया है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर बने, और दिल्ली जिस प्रकार से तेज गति के साथ आगे देश बढ़ रहा है, दिल्ली भी उसी तेज गति के साथ बढ़े। केंद्र की मिलने वाली योजनाओं का संपूर्ण लाभ दिल्ली वासी लेना चाहते हैं और 10 वर्षों के इस धोखे से मुक्ति पाना चाहते हैं। मंत्री जी बदरपुर विधानसभा में पहुंचे, क्या कहेंगे बदरपुर के मतदाताओं से? मैं बदरपुर के मतदाताओं से, जिस प्रकार से हमारे नारायण दत्त शर्मा जी एक बहुत ऊर्जावान साथी हैं और लगातार जनता के बीच में काम करने वाले साथी हैं, एक सामान्य सरल स्वभाव के साथी हैं, और यहाँ बदरपुर के लोगों ने नारायण दत्त शर्मा जी को पहले से वर्षों से जानते हैं और अपना प्यार और आशीर्वाद भरपूर मात्रा में 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर ऐतिहासिक बहुमत से जिता करके नरेंद्र भाई मोदी जी के कंधों को और मजबूत करने का काम यहाँ की जनता करने वाली है। जिस तरीके से अभी केंद्रीय मंत्री अजय जी पहुंचे हैं, क्या माहौल है? देखिए, बदरपुर की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। अभी भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, और आने वाले टाइम में भी अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहेंगे। नारायण दत्त शर्मा जी यहाँ के विधायक रहेंगे। वो पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, और उन्होंने जो विकास की लहर इस क्षेत्र में 5 साल में किया था, वो पुनः इस क्षेत्र में विकास की लहर लहराएंगे। माहौल क्या लग रहा है इस बार बदरपुर विधानसभा में? इस बार भारतीय जनता पार्टी की लहर बदरपुर से लहराएगी, और दिल्ली से भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और भारतीय जनता पार्टी का सरकार इस टाइम दिल्ली में बनेगी। क्यों बनेगी? जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे? 10 साल से केजरीवाल लोगों को लॉलीपॉप दे रहा है, झूठा बोल के लोगों को बरगला रहा है, दारू के ठेके खोल दिए हैं, लोगों को कह रहा कि मैं बसें मुफ्त दूंगा। लेकिन आज की डेट में सिर्फ दिल्ली में 100 से 150 बस रह गई है। मोदी जी ने इस बार इलेक्ट्रॉनिक बस 1500 दिल्ली की जनता को दे दिया है, और आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बसों के लहर लगा देगी, और बहुत सारी बसें दिल्ली में आ जाएगी। किसकी गारंटी चलने वाली है, केजरीवाल की? मोदी की गारंटी चलने वाली है। इस बार मोदी जी की ही गारंटी चलेगी। केजरीवाल अब झाड़ू भेजता रहेगा रोड पे। क्या आप आम आदमी पार्टी की नकल नहीं कर रहे हैं? उन्होंने अगर रेवड़ी बांटनी शुरू की तो आप भी रेवड़ी बांट रहे हैं। ऐसे है, दिल्ली की जनता चाहती है कि हमें कुछ मिले, और मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं जनता को दिया है, महिलाओं को दिया है। उन्होंने कोई उनकी नकल नहीं किया है। उन्होंने जनता की जो डिमांड थी, जनता को जो चाहिए था, वो जनता को दिया है। मोदी की गारंटी पूरी होगी और पूरी रहेगी। बदरपुर की क्षेत्र से क्या अपील करना चाहेंगे? बदरपुर की जनता से मैं निवेदन करता हूं कि अब छोड़ दीजिए झाड़ू को, छोड़ दीजिए ऐसे बेईमान झूठे को, जो कहता था कि मैं जमुना जी को 10 साल में साफ कर दूंगा, 5 साल में साफ कर दूंगा, लेकिन फिर कहता जनता से कि मुझे 5 साल और चाहिए, मुझे 5 साल और चाहिए। अब बदरपुर की जनता कभी 5 साल उसको देने वाली नहीं है, और इस बार बदरपुर में कमल खिलेगा। नारायण दत्त शर्मा जी इस बार विधानसभा कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं? कम से कम 50,000 वोटों से नारायण दत्त शर्मा जी जीतेंगे। 3,67,000 वोट टोटल हैं। 50,000 वोटों से नारायण दत्त शर्मा जी जीतेंगे। धन्यवाद। बीजेपी
बीजेपी कमल, क्यों? कमल बाकी कमल। क्यों? इससे पहले क्यों नहीं? अब ऐसा ना 12-13 साल में सब झिक जाते हैं। क्या दिख जाते हैं? अरे यही कि भाई कहा कुछ करा कुछ, कि छोटी गाड़ी लूंगा बड़ी नहीं लूंगा, छोटा घर लूंगा महल ले लिया, सब मल बेस्ट कमल। ठीक है। नो इट्स नो बट्स ओनली नारायण दत्त, सब मल बीजेपी, बीजेपी कमल। क्यों? मल बाकी कमल। क्यों? इससे पहले क्यों नहीं? अब ऐसा ना 12-13 साल में सब झिक जाते हैं। क्या दिख जाते हैं? अरे यही कि भाई कहा कुछ करा कुछ, कि छोटी गाड़ी लूंगा बड़ी नहीं लूंगा, छोटा घर लूंगा महल ले लिया, अच्छा, सब मल बेस्ट कमल। ठीक है। नो इट्स नो बट्स ओनली नारायण दत्त। ओके, धन्यवाद। हाँ जी, ये चुनाव नारायण दत्त शर्मा का चुनाव नहीं है। हाँ जी, ये चुनाव पता है किसका है? ये चुनाव है सनातन को, राम को, भगवान को, विकास को और 36 बिरादरी मानने वालों को। और ये चुनाव है पाखंडी जो शीश महल में रहता है, जो गली गली दारू के ठेके खुलवाता है, हाँ, जो देश के सैनिकों से भी सबूत मांगे उसके बीच में, और जो देशभक्त पार्टी है जो सनातन की बात करती है, हिंदू की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है, भगवान राम की बात करती है, और भैया सबके विकास की बात करती है, सबके साथ की बात करती है। ये चुनाव वाकई में अलग है जी, जो मैं जमीन पर जाकर देख रहा हूं। मैं लोकसभा, देखिए जी, 500 साल का वनवास आपके आराध्य प्रभु भगवान राम का अयोध्या में खत्म कराया है। 500 साल कई पीढ़ी गुजर गई, लेकिन तुम्हारा राम, हमारा राम, सबका राम टाट के घर में रहा। तुम शीश महलों में, बड़े बड़े घरों में रहते थे। उस राम को लाने वाले, हाँ जी, उसका वनवास खत्म कराने वाले दिल्ली में आप भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म करा दो मेरे भाई। अगर आपको सीवर चाहिए, हाँ जी, सीवर चाहिए तो कम्बल और दारू बांटने वाला सीवर नहीं डाल सकता। डाल सकता है क्या? नहीं डाल सकता। वो कहता है महिलाओं से महिला सम्मान योजना 2100 रुपया दूंगा। अरे देगा तो जल्द आएगा मेरे भाई। 10 साल था तो गरीबों की पेंशन नहीं दे पाया। हाँ जी, आप महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हो। आपकी सांसद है, राज्यसभा सांसद 2 बार की महिला आयोग की अध्यक्ष रही है स्वाति मालीवाल जी। क्या महिला सम्मान करोगे मेरे भाई? हाँ जी, अरे सरकार रोड के लिए, सड़क के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए बनाई जाती है। दारू के ठेके खोलने के लिए या दारू बेचने के लिए सरकार नहीं बनाई जाती है। बनाई जाती है क्या? तो मेरे भाइयों चेत जाइए, वो अन्ना का नहीं हुआ, कुमार विश्वास का नहीं हुआ, किरण बेदी का नहीं हुआ, प्रशांत भूषण का नहीं हुआ, योगेंद्र यादव का नहीं हुआ, और तुम्हारे बेटा का नहीं हुआ, तो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? सिर्फ एक दल है मेरे भाइयों।